अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 15 स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन जो है तमाम यूकेरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, जो कि इसके नाम से जाहिर है। साइटो का मतलब है सेल और स्केलेटन का मतलब है फ्रेमवर्क या कोई स्ट्रक्चर। तो ये सेल के अंदर कोई स्ट्रक्चर या स्केलेटन के तौर पर ये काम करता है। तो इसकी हिस्ट्री सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है। तो कोल्ज़ोफ एक साइंटिस्ट था। कोल्ज़ोफ उसने सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया 1928 के अंदर, लेकिन फिर इसके बाद एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम था कोहेन ने जो है इसको प्रेजेंट किया अपनी थीसिस यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की स्टडी में। इसको उसने ऑब्जर्व किया और फिर इसको प्रेजेंट किया। तो कोहेन एक साइंटिस्ट था। इन 1977 presented cytoskeleton। अब इसकी मीनिंग की तरफ आते हैं। तो ये जो है साइटो का मतलब है सेल और स्केलेटन का मतलब है स्ट्रक्चर या कोई फ्रेमवर्क। या इसको हम क्या कहते हैं, फ्रेमवर्क। ये साइटोस्केलेटन जो है ये हमारे पास, ये फर्ज करिए एक एनिमल सेल है, इसमें न्यूक्लियस है। तो ये इस तरह यहाँ से पूरे साइटोप्लाज्म में इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। हमारे पास कुछ इस तरह से भी होते हैं, कुछ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के इसके 3 टाइप्स है। तो ये हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में पूरे साइटोप्लाज्म में ये हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। तो इसकी इंट्रोडक्शन में हम लिख लेते हैं कि द साइटो या द cells of all eukaryotes consists of proteinaceous, ये प्रोटीन से बने होते हैं, proteinaceous structures throughout the cytoplasm। तो ये ऑल यूकेरियोट सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और इसके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। अब इसकी बात हम इसकी टाइप्स की अगर बात करें, टाइप्स, तो इसके 3 टाइप्स है। टाइप्स की अगर हम बात करें तो इसके 3 टाइप्स है। माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट। इन दोनों को हम अभी फर्दर डिस्कस करते हैं, इसको नोट कर लें। तो अब हम इसकी टाइप्स की बात करते हैं, साइटोस्केलेटन की टाइप्स की। तो सबसे पहले जो हमारे पास टाइप है वो है माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल जो है हमारे पास हॉलो होता है और अनब्रांच्ड होता है। इस तरह से ट्यूब्यूल की तरह हॉलो होता है और अनब्रांच्ड होता है, ब्रांचिंग इसमें नहीं होती। यानी इस तरह से अगर मैं एक और ट्यूब्यूल इस तरह से इसके अगेंस्ट ड्रॉ करूं क्रॉस, तो इस तरह नहीं, ये हमारे पास स्ट्रेट होता है और ब्रांचिंग इसमें नहीं होती। और एक और बात, ये हमारे पास हॉलो होती है और इसका जो साइज है वो है 25 नैनोमीटर इन डायमीटर। ये हमारे पास इन डायमीटर। इसकी जो केमिकल कंपोजिशन है वो हमारे पास ट्यूबुलिन, एक प्रोटीन है ट्यूबुलिन, और इस तरह से इसके ऊपर अटैच्ड होती है हमारे पास। इस तरह से इसके ऊपर इस तरह से अटैच्ड होती है। जो स्प्रिंग का जिस तरह से स्ट्रक्चर होता है उसी तरह से
हमारे पास ये भी इस तरह का इसका स्ट्रक्चर जो है स्पाइरल शेप, स्पाइरली इस पर अटैच्ड होते हैं यहाँ पर ये ट्यूबुलेंट प्रोटीन, और इस तरह इसका स्ट्रक्चर जो है वो बनाती है। तो इसके बाद इसकी अगर हम फंक्शन की अगर बात करें तो इसका जो फंक्शन है ये स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। मैंने आपको सेंट्रियोल पढ़ाया था, तो सेंट्रियोल में मैंने आपको पढ़ाया था कि सेंट्रियोल जो है वो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन में इसकी हेल्प करती है। तो स्पिंडल फाइबर जो है, स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन जो है वो हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल, इस ट्यूब्यूल की वजह से इसकी फॉर्मेशन होती है। और उसके बाद ये जो सेंट्रियोल जो है वो हमारे पास सेल डिवीजन के दौरान स्पिंडल फाइबर जो दाएं निकलते हैं उससे उसकी फॉर्मेशन ये करती है। ये मैंने पिछले लेक्चर्स में पढ़ाया भी था। और सिलिया और फ्लैजिला भी मैंने पढ़ाया है। सिलिया और फ्लैजिला की फॉर्मेशन भी हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल की वजह से होती है। तो इन टॉपिक को समझने के लिए आपको पिछले जो लेक्चर्स थे वो देखने पड़ेंगे। अब इसके बाद जो है माइक्रोफिलामेंट जो है ये हमारे पास थ्रेड लाइक होता है, इस तरह से थ्रेड लाइक ये ब्रांच भी हो सकते हैं। ये हमारे पास थ्रेड लाइक होता है और इसका जो डायमीटर है वो 7 नैनोमीटर इन डायमीटर है। 7 नैनोमीटर इन डायमीटर हमारे पास 7 नैनोमीटर इन डायमीटर है। इसके बाद इसकी अगर केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो ये हमारे पास एक्टिन में, ये हमारे पास एक्टिन मायोसिन जो मसल्स में ये ज्यादातर प्रेजेंट होते हैं, तो ये हमारे पास एक्टिन से बना होता है। अब इसकी फंक्शन की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास, मैंने अभी आपको बताया, हमारे पास मसल्स में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन मसल में जो इसका फंक्शन है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है कंट्रैक्शन। मसल में कंट्रैक्शन और साइक्लोसिस मैंने आपको साइटोप्लाज्म में पढ़ाया था। साइक्लोसिस क्या है? द सर्कुलर मोशन ऑफ साइटोप्लाज्म। ये हमारे पास सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, तो यहाँ पर साइटोप्लाज्म क्या है हमारे पास, ये फ्लूइड यहाँ पर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर इधर हमारे पास इस तरह से सर्कुलर मोशन जो है, इन फ्लूइड की सर्कुलर मोशन जो है वो होती है। और इस साइक्लोसिस का पर्पस क्या था? ये हमारे पास फूड जहाँ पर रिक्वायर्ड हो तो वहां पर ट्रांसपोर्ट, या प्रोटीन या कोई और चीज जहां पर रिक्वायर्ड हो तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन करती है साइक्लोसिस। तो साइक्लोसिस में भी मेन फंक्शन जो है वो माइक्रोफिलामेंट का है। अमीबॉइड मूवमेंट, अमीबॉइड अमीबा के ऊपर ये जो स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होते हैं, सिलिया जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो सिलिया किस चीज से अराइज होते हैं? साइटोस्केलेटन से। और अमीबॉइड की मूवमेंट जो है वो इन स्ट्रक्चर्स की वजह से होती है। तो अमीबॉइड मूवमेंट में भी इसका मेन फंक्शन है। अब सबसे लास्ट जो है वो हमारे पास इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो इसका ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास हॉलो फाइबर्स है। फाइबर्स जो है इस तरह से अटैच होते हैं, लेकिन ये एक दूसरे, ये हॉलो होते हैं, इसके अंदर कुछ भी नहीं होता। हॉलो का मतलब ये है। और इसका ये जो साइज है वो हमारे पास क्या है? 10 नैनोमीटर इन डायमीटर। हमारे पास इसकी जो केमिकल कंपोजिशन है ये हमारे पास वाइमेंटिन प्रोटीन, ये भी एक प्रोटीन है वाइमेंटिन, और ये भी प्रोटीन है वाइमेंटिन प्रोटीन से इसकी जो स्ट्रक्चर है वो बनी होती है। अब इसका जो फंक्शन है हमारे पास, ये क्या करती है? हमारे पास मेंटेन करती है सेल की शेप को, सेल की जो शेप है और इसकी स्ट्रक्चर को ये हमारे पास मेंटेन करती है। और एक और फंक्शन भी है इसका, वो भी आप लिख लेके। हमारे पास सेल को जो है, सेल को हमारे पास ये क्या देती है? मेंटेन या मैकेनिकल सपोर्ट देती है। मैकेनिकल सपोर्ट मैंने आपको साइटोप्लाज्म के अंदर ये समझाया भी था कि मैकेनिकल सपोर्ट का क्या मतलब है। मैकेनिकल सपोर्ट। तो ये आज का हमारा लेक्चर था, लेक्चर नंबर 15। इसके बाद न्यूक्लियस एक टॉपिक रहता है, और इंशाल्लाह उसके बाद जो है डाइजेशन से हम स्टार्ट लेंगे। डाइजेशन जो चैप्टर है उसको कवर करेंगे। तो यहाँ से फिर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल और आगे जो है डाइजेशन, ताकि आप ये हमारे पास ये जो पहले वाले चैप्टर है उसको भी याद रखें, और उसके बाद जो आने वाले लेक्चर्स या चैप्टर है उसको भी याद रखें। थैंक यू।